चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप पे हम चर्चा करते हैं। ये पार्ट 5 है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पूंजी से संबंधित जितने भी खर्च, बचत और आय के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, रमेश ने अपनी पूंजी का 65% मशीनरी में तथा 20% कच्चा माल खरीदने में खर्च कर दिया। यदि उसके पास में अब 1305 रुपये बचे हैं तो उसने कितना खर्च कर दिया। क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है आपको। सबसे पहले देख लीजिए, पूंजी अगर हम मान लेते हैं, पूंजी एक्स मान लेते हैं, तो 65% तो आपने मशीनरी पे खर्च कर दिया, 65%। और 20% कच्चा माल खरीदने में, तो 20% कच्चा माल में कितना हो जाएगा पूरा, 5 और 8, यानी 85% आपने खर्च कर दिया। तो बचाया कितना, तो 100 में से 85 आप अगर माइनस कर दोगे तो आपका 15% आ जाएगा। 15% आपने क्या किया है, 15% आपने बचाया है। जबकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1305 रुपये आपने बचाया है। तो 15% के बराबर हो जाएगा। तो फिर 15% को हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा, बराबर 1305। अब देख लीजिए, 15, ये 5 से 3 बार चला गया और ये 5 से 2 बार, 5 छंग 30, 5 एक बार, ये 3 से 8 तारीख 24, 2 7 तारीख 21। तो ये 100 ऊपर इधर आ जा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8700, 8700। ये तो आ गई आपकी कुल पूंजी। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि उसने कितना खर्च कर दिया। तो ये तो आपका आ जाएगा कुल पूंजी। अब पूंजी में खर्च कितना कर दिया, तो खर्च हमने सबसे पहले देखा था 65% मशीनरी पे और 20% कच्चा माल में। तो 65 और 20 कितना हो जाएगा, 85%। तो आपको 85% इसका निकाल देना है। अगर आपको पूंजी क्वेश्चन में पूछा होता तो आपका आंसर ये हो जाता। अगर पूंजी आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आपको खर्च पूछा है, तो खर्च निकालना पड़ेगा आपको। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया। अब आप 87 को 85 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप 87 को 85 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देख लीजिए 7395 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका खर्चा आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे आपको बचत निकालनी है तो कुल आय में से खर्च निकाल दीजिए तो फिर बचत निकल जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने 3000 रुपये, मतलब एक विद्यार्थी था, उसके पास में कुल कितने रुपए थे, 3000 रुपये थे। ये क्या थे, ये छात्रवृत्ति थी। अब देखते हैं, छात्रवृत्ति का 30% भोजन में, 35% शुल्क किताबों में, 25% मनोरंजन में खर्च करता है। ये तो इसका खर्च हो गया है, मतलब इतना रुपये ये खर्च करता है, इतना प्रतिशत ये खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का, मतलब इतना खर्च करने के बाद में जो राशि शेष बचती है उसका 10% दान में खर्च कर देता है, तो उसकी एक माह की बचत आपको बतानी है। यानी एक माह में वो कितनी बचत करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30% भोजन में, 30% भोजन में प्लस 35% शुल्क किताबों में, 35% प्लस 25% मनोरंजन में खर्च करता है, 25% मनोरंजन में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से चला गया, 1 3 3 4 2 8 1 9, यानी 90% वो क्या करता है, 90% वो खर्च करता है। क्या करता है, खर्च करता है। तो फिर बचाता कितना है, वो बचाता 10% ही होगा। कुल तो 100% होता है, पूंजी हमने 100% बनी थी, वो 90% खर्च कर देता है तो 10% वो बचाता है। कितने का 10%, 3000 का 10%, 3000 का 10% वो बचाता है। तो देख लीजिए कितना बचाता है, ये 300 आ जाएगा। 300 क्या करता है, वो बचाता है। अब आगे देख लीजिए, वह शेष राशि का, मतलब 300 बचाता है, उसका 10% दान में खर्च कर देता है। अब इसका 10% और दान में कर देता है वो। तो 300 का 10% कितना हो जाएगा, 300 का 10% हो जाएगा 30 रुपये, यानी 30 रुपये वो दान में दे देता है। तो फिर 300 में से 30 रुपये वो दान में दे देता है तो उसके कुल कितने बचते हैं, उसके 270 बचते हैं। और आपको एग्ज़ाम में यही पूछा गया था कि वो कुल कितने बचते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 270। 3000 की जो छात्रवृत्ति थी उसमें उसने इतना खर्च कर दिया और इतना बचाया,
और इसका 10% वो दान में दे देता है और फिर ये बचा देता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है और 15% हिस्सा किराए पर खर्च करता है और 10% हिस्सा पढ़ाई पर खर्च करता है और 10% हिस्सा अन्य खर्च पर खर्च करता है अन्य पर खर्च करता है। यदि वह 15,000 रुपये खर्च करता है तो उसकी आय आपको बतानी है। आय आय बचत से क्वेश्चन एक पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 40% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है प्लस 15% हिस्सा किराए पर प्लस 10% हिस्सा पढ़ाई पे प्लस 10% हिस्सा अन्य सामान पे खर्च करता है। तो कितना हो जाएगा? 5, इधर 5 आ जाएगा, 1 2 3, 3 और 4 7। तो ये 75% आपका क्या आ जाएगा? 75% आपका आ जाएगा खर्च। और खर्च ही दे रखा है आपको कितना? 15,000। जो दे रखा है वही आपको यहाँ पे निकालना है प्रतिशत में। तो फिर 75% बराबर कितना हो जाएगा? 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000। यहाँ पे एक्स कुल पूंजी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 25 थे, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 का 5 बार। तो इधर कितना आ जाएगा? इधर गुणा होके तो x बराबर ये 4 गुणा में चला जाएगा, 5 चौक 20। तो 20,000 आपका क्या आ जाएगा? 20,000 आपका आ जाएगा खर्च। 20,000 आपकी क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। यहाँ पे x हमने पूंजी मानी थी ना, वो ये क्या आ जाएगी? ये आय आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 20,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का मतलब अपनी पूंजी का 35% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है और 15% हिस्सा किराए पर खर्च करता है, 10% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है और 10% पेट्रोल पर और अन्य मदों में खर्च करता है और 4500 रुपये की वो क्या करता है? 4500 रुपये की वो बचत करता है। तो आपको आय बतानी है कि उसकी कुल पूंजी कितनी थी। पूंजी बता दो चाहे आय बता दो, बात बराबर ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 35% तो वो भोजन पर खर्च करता है और 15% वो किराए पर खर्च करता है प्लस 10% वो कपड़े पे खर्च करता है प्लस 10% वो पेट्रोल पे खर्च करता है प्लस अन्य मदों पे खर्च करता है। हमें दे नहीं रखा। अब दे लीजिए इसका खर्च कितना है? 5 5 10, तो 10 की शून्य यहाँ से लगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 70% क्या आ जाएगा इसका? 70% इसका आ जाएगा खर्च। अब क्वेश्चन में 4500 रुपये की बचत दे रखी है। मान लो 70% वो खर्च करता है तो 30% वो बचाता है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है वो 4500 रुपये बचाता है। 30% का मान कितना दे रखा है? 4500 दे रखा है। यहाँ पे एक्स कुल पूंजी मान लेते हैं। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, 3 से ये कितनी बार चला गया? 15 बार चला गया। यानी बराबर की संख्या ऊपर से कट जाती है। तो फिर x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आपका आ जाएगा 15,000। तो कुल आपकी आय कितनी आ गई? कुल आय आपकी आ गई 15,000। 15,000 आपकी कुल आय आ गई। तो इसका आंसर ऐसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है और शेष का, साथियों क्वेश्चन में टाइप चेंज हो गई है। पहले आपको यहाँ पे शेष शब्द नहीं देखने को मिलता था, जबकि इस क्वेश्चन में आपको शेष देखने को मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शेष का 50% किराए पर खर्च करता है और शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। तो वह 42 रुपये की बचत करता है। यहाँ पे आपको जो दे रखा है ना वही आपको प्रतिशत में यहाँ पे निकालना है, ताकि इसके बराबर में जो संख्या हो जाएगी उसमें उससे आपकी कुल पूंजी या कुल आय जो भी पूछी जाती है वो उसके आंसर में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 40% हिस्सा भोजन पर खर्च करता है। तो भोजन पर 40% हिस्सा खर्च करता है तो बचाता कितना है? 60% बचाता है। 100 में से माइनस करते चलिए, 60% खर्च बचाता है। शेष का 50% किराए पर खर्च करता है। तो अगर 50% किराए पर खर्च करता है तो बचाता भी 50% होगा। चलिए नेक्स्ट, शेष का 30% अन्य मदों में खर्च करता है। अगर 30% अन्य मदों में खर्च करता है तो 70% बचाता होगा।
चलिए नेक्स्ट बराबर हो जाएगा 42 रुपये की बचत करता है। ये 4200 आपका बराबर में आ जाएगा। ये 0 से ये 2 0, ये 0 से ये 0 चला गया, 5 से ये 2 बार चला गया, 2 से ये 3 बार चला गया, 7 से 7 6 बार, और फिर 3 से ये 2 बार। तो फिर इधर कितना आ जाएगा, x बराबर ये 200 उधर है और ये मल्टीप्लाई और होके चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 आपका क्या आ गई, 20,000 आपकी आय आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 20,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आपको सोल्व करने हैं। तो साथियों इस वीडियो में हमने आय पूंजी और जो ये खर्च बचत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे हमने डिस्कस किए। साथियों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।